नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। हम 2026 में YouTube से कमाई करने के पूरे सफर को देखेंगे, एक छोटे से आइडिया से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे आने तक। कभी सोचा है कि 2026 में यूट्यूबर्स असल में पैसे कमाते कैसे हैं? ये सिर्फ वायरल वीडियोस का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी बिजनेस जर्नी है और अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ सुथरा रोड मैप भी मौजूद है। तो ठीक है, चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। हम एक क्रिएटर की जर्नी के 5 सबसे जरूरी पड़ावों को एक एक करके समझेंगे। ये सफर शुरू होता है एक आइडिया से और खत्म होता है तमाम मुश्किलों को पार करने पर। जानते हैं, ये सफर कैमरे से शुरू नहीं होता, नहीं, ये शुरू होता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी और सबसे बढ़कर एक सही सोच के साथ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। कामयाब यूट्यूब चैनल सिर्फ अच्छे आइडियाज पर नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच पर खड़े होते हैं। तो एक सफल क्रिएटर बनने के लिए वो कौन सी 3 बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं? सबसे पहली है कंसिस्टेंसी, मतलब एक रेगुलर अपलोड शेड्यूल जिसे आप कभी ना तोड़ें। दूसरी है मुश्किलों में डटे रहने की हिम्मत, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी हो सकती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, प्रोसेस में भरोसा रखना, ये मानना कि अगर मेहनत सही दिशा में है तो कामयाबी जरूर मिलेगी, भले शुरुआती नंबर छोटे हों। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतरता है, मतलब अपना चैनल कैसे सेटअप करना है और उसके लिए क्या क्या जरूरी सामान चाहिए। अपना चैनल सेटअप करना असल में बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स की बात है। पहला, एक साफ नाम और हैंडल के साथ अकाउंट बनाइए। दूसरा, उसे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और एक अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ कस्टमाइज कीजिए। और तीसरा, अपनी ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए वाटरमार्क और सोशल मीडिया लिंक्स जरूर जोड़िए। अब जब बात आती है गेयर यानी उपकरणों की, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस प्रोडक्शन के इन 4 पिलर्स पर ध्यान देना है: ऑडियो, वीडियो, लाइटिंग और स्टेबलाइजेशन, AVLS। अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम हिस्से पर, मतलब वो कौन से माइलस्टोन है जिन्हें पार करके ही कमाई का दरवाजा खुलता है। तो YouTube ने एक कमाल का 2 टियर सिस्टम बनाया है। इसकी वजह से क्रिएटर्स अब पहले से कहीं ज्यादा जल्दी अपनी कम्युनिटी से कमाई शुरू कर सकते हैं। ये स्लाइड कमाई के 2 रास्तों को बहुत साफ साफ दिखाती है। देखिए, टियर 1 से आपको सीधे फैन फंडिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है टियर 2, जो YouTube की एड रेवेन्यू में हिस्सेदारी का दरवाजा खोलता है। तो जो लोग लंबे वीडियो बनाते हैं, उनके लिए वो जादुई नंबर है 4000। मतलब पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम पूरा करना जरूरी है। और अगर कोई शॉर्ट्स की दुनिया में है तो उसके लिए टारगेट और भी बड़ा है, सिर्फ 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ व्यूज। ये सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर्स पूरे हो गए, माइलस्टोन पार हो गया, पर अब पैसे असल में बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचेंगे? चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, ये एक सीधी साधी 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले YouTube स्टूडियो में जाके अप्लाई करें, फिर पेमेंट्स के लिए अपना एडसेंस अकाउंट लिंक करें, इसके बाद ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा करें और आखिर में अपनी बैंक डिटेल्स डाल दें। और हाँ, पेमेंट का एक फिक्स्ड मंथली साइकिल होता है। हर महीने की 10 तारीख के आसपास पिछले महीने की कमाई फाइनल होती है। अगर बैलेंस $100 से ज्यादा है तो 21 तारीख के आसपास पैसे भेज दिए जाते हैं और महीने के आखिर तक वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। और अब शायद इस सफर की सबसे जरूरी बात, इतनी सारी मेहनत एक रिजेक्शन नोटिस पर खत्म ना हो जाए। तो चलिए उन नियमों को समझते हैं जो रिजेक्शन से बचाने में मदद करेंगे। 2026 में YouTube एक बड़ा अपडेट लाया है, इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी। इसका सीधा निशाना वो चैनल्स हैं जो बिना कोई असली इंसानी वैल्यू या कमेंट्री जोड़े सिर्फ ऑटोमेशन या AI जनरेटेड कंटेंट पर निर्भर रहते हैं। आमतौर पर रिजेक्शन के यही कुछ बड़े कारण होते हैं, जैसे कि किसी और का कंटेंट बिना कोई खास बदलाव किए इस्तेमाल करना, दर्शकों को झूठे टाइटल या थंबनेल से गुमराह करना, या फिर कॉपीराइट और एडसेंस अकाउंट से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या। और कभी-कभी सिर्फ इसलिए भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि चैनल पर रिव्यू करने के लिए पर्याप्त ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं होता। तो आइडिया से लेकर इनकम तक का पूरा रोड मैप अब साफ है, रास्ता तैयार है। अब सवाल बस इतना है कि इस रास्ते का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने कौन सी नई कहानी लाई जाएगी।